मम यजमाना त्रिवतोत्पन्नस्य स्वस्ति श्रीमान अजुल अपना नाम बोल लो और अपना श्रीमती जी का नाम तस्य जन्मकुंडल्यां मध्ये समस्त अरिष्ट निवारणार्थम सूर्यादि नवग्रहाणाम अनुकूलता संसिद्ध्यर्थम शरीरे व्याप्त समस्त रोगादि निवृत्त्यर्थम झटिति स्वास्थ्य लाभ प्राप्त्यर्थम श्री महामृत्युंजय देवता कृपा प्रसाद प्राप्त्यर्थम च अहम श्री पार्थीश्वर महादेव प्राण प्रतिष्ठा न्यासादि पूर्वकम पूजनम षडंग रुद्री पाठ द्वारा अभिषेकं च अहम करिष्ये। पुनः अस्य श्री प्राण प्रतिष्ठा मंत्रस्य ब्रह्म विष्णु महेश्वर ऋषयः ऋक्सुः सामानिच्छन्दांसि क्रियामय वपुः प्राणाख्या देवता आं बीजं ह्रीं शक्तिः क्रों कीलकं देव प्राण प्रतिष्ठापने विनियोगः। छोड़ दीजिए। गुरु जी प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं कि जैसे अभी तो ये मिट्टी है, वैसे तो परमात्मा कण कण में विद्यमान है, लेकिन हमारे अंदर वो शक्ति है, हमारे अंदर वो योग्यता नहीं है कि हमको भगवान कण कण में दिखाई दे। इसलिए हम लोग मूर्ति के उपासक हैं। कम से कम हमको भगवान मूर्ति में तो दिखाई, कहीं एक प्रॉपर एक जगह में तो दिखे। हाँ, जब हमारी अगर इस प्रकार की योग्यता हो जाती है तो वो अलग बात है कि कण कण में ही परमात्मा व्याप्त है। लेकिन जो पद्धति बनाई है, जैसे कि अभी मिट्टी के द्वारा शिवलिंग का निर्माण है, तो पद्धति क्या है कि पहले इसमें हम शंकर जी का आह्वान करके इसमें शंकर जी को प्रवेश जो कराते हैं, इसको कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा। इस मिट्टी के अंदर भगवान शंकर का आह्वान करके हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा, शिव पुराण में लिखा है कई प्रकार से शंकर जी की उपासना कई लिंगों के रूप में की जाती है। जैसे जिसमें कि पारद के लिंग से गम्य करते हैं, हम स्फटिक के लिंग में हम भगवान शंकर की उपासना करते हैं, एक पाषाण के रूप में हम भगवान शंकर की उपासना करते हैं, अनेक अनेक रत्नों के आधार पर भी रत्नों के भगवान शंकर बनाकर उसकी भी हम उपासना करते हैं। तो सबके अलग अलग फल लाभ बताए गए हैं। लेकिन इस कलिकाल में पार्थिवेश्वर महादेव का विशेष फल बताया गया है कि कलिकाल में इस पार्थिव लिंग की जो पूजा करता है उसको भुक्ति मुक्ति अर्थात भोग और मोक्ष, भोग और योग दोनों प्राप्त होता है भगवान की कृपा से। तो इस कलिकाल में पार्थिवेश्वर महादेव समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए एक बहुत उपयुक्त श्रेष्ठ उपासना कही गई है। जैसे कि मैं बार बार कहता हूँ, जैसे मंदिर जाते हैं तो शिवलिंग, हम लोग देव प्रतिमाओं का स्पर्श आदि निषेध होता है। हम जब जाते हैं तो हर कोई शिवलिंग छू रहा है, वो कर रहा है। तो आजकल हम रोक टोक इसलिए नहीं कर सकते कि समाज है कहीं गलत ना ले ले। वह कई जगह बोलते भी हैं लेकिन कई जगह नहीं बोला जाता। तो बार बार छूने से होता क्या है, क्योंकि देखिए जो जजमान गया है वो पूरे पवित्रता के साथ गया है कि नहीं गया है, तो उससे मंदिर की किसी भी प्रकार से कोई मर्यादा भंग ना हो। और जितना बार बार उस शिवलिंग में स्पर्श होगा उतनी उसकी शक्ति स्खलित होती है, जो एनर्जी बनी है ना। तो अब पता नहीं किसने हाथ लगाया, कैसा लगाया, तो इसलिए देव प्रतिमाओं का वर्जित कहा गया है। इसलिए वृंदावन आदि में तो गर्भगृह में भगवान शंकर के अतिरिक्त अन्य गर्भगृह में भगवान के अन्य पुजारी के अलावा किसी को भी प्रवेश नहीं होता है। और शिवालय में भी जाएं तो प्रणाम करें, उनका जैसे महिला आदि सब स्पर्श आदि करते हैं तो उससे क्या होता है, उसकी शक्ति स्खलित हो जाती है। ऐसा हमारे जो उड़ीसा में जो पूरी जो आजकल यात्रा चल रही है, निश्चलानंद सरस्वती परम पूजनीय जो महाराज जी हैं, उनके वक्तव्य में बात बहुत ज्ञानी है, तो उन्होंने बताया गया है। तो जो श्रेष्ठ ऋषि मुनियों के माध्यम से हमको जो मार्गदर्शन दिया जाता है, हम उसको प्रमाणित मानते हुए उसको फॉलो करना चाहिए। लेकिन पार्थिवेश्वर ऐसा है कि इसमें आप महिला इसको बना भी सकती है, इसको छू भी सकती है, अच्छी तरह से आप बहुत स्नेह के साथ स्वयं इसकी पूजा कर सकती है। जैसे कि हम तीज के में जो नेपाली लोग तीज करते हैं तो इसमें माताएं, आप लोग स्त्रियां जो है उसका पार्थिव का बनाती हैं और उसको रात भर उनकी पूजा करती हैं। 108 बेलपत्र, 108 तिल जो भी आपको चढ़ाना होता है समर्पित करती हैं। तो पार्वती जी ने भी इन्हीं पार्थिवेश्वर महादेव का निर्माण करके भगवान शंकर को प्राप्त किया था। तो आप समझ सकते हैं कि भगवान शंकर की प्राप्ति कराने वाला ये पार्थिवेश्वर लिंग है। तो आइए इस लिंग में भगवान शंकर का आह्वान करें, जिससे कि ये लिंग भगवान शंकर शिव स्वरूप हो जाए और हम इसमें अपना भाव सामग्री के द्वारा, श्रद्धा के द्वारा समर्पित कर सकें। बोलिए श्री पार्थिवेश्वर महादेव की जय। ओम ब्रह्म विष्णु रुद्रऋषिभ्यो नमः शिरसि। ओम ऋग्यजुः सामच्छन्दोभ्यो नमः मुखे। ओम प्राणाख्य देवतायै नमः हृदि। ओम आम्बीजाय नमः गुह्ये। ओम ह्रीं शक्तये नमः पादयोः। ओम क्रों कीलकाय नमः सर्वांगेषु। चलिए, अब हमारे अंदर जो प्राण है, परमात्मा का
द्वारा दिया गया है, ये भी शिव तत्व है। जो हमारा प्राण है ये शिव तत्व है। तो मानो हम अपने प्राण को ही इसमें प्राण प्रतिष्ठा के लिए, भगवान तेरा तुझको अर्पण, हम अपने प्राणों के माध्यम से ही मानो इसमें प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। तो इस भाव के साथ कि इसमें वो प्राण तत्व आए, प्रवेश करे, समस्त इंद्रियां इसमें प्रवेश करें। इंद्रियां कौन कौन सी? हमारे सुनने की शक्ति, देखने की शक्ति, चलने की शक्ति, सो ये सब चीजें क्या है? इंद्रियां हैं। तो समस्त इंद्रियां इस लिंग में प्रवेश करें इस भाव के साथ। ओम आं ह्रीं क्रों यं रं लं लं शं शं सं हं सः सोऽहं शिवस्य प्राणा इह प्राणाः। ओम आं ह्रीं क्रों यं रं लं वं शं शं सं हं सः सोऽहं शिवस्य जीव इह स्थितः। ओम आं ह्रीं क्रों यं रं लं वं शं शं सं हं सः सोऽहं शिवस्य सर्वेन्द्रियाणि वाङ्मनस्त्वक्चक्षुः श्रोत्र घ्राण जिह्वा पाणि पाद पायोपस्थानि इहागत्य सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा। ओम भूः पुरुषं साम्ब सदाशिवम् आवाहयामि पूजयामि। ओम भूर्भुवस्त्वं पुरुषं साम्ब सदाशिवम् आवाहयामि पूजयामि। ओम स्वः पुरुषं साम्ब सदाशिवम् आवाहयामि पूजयामि। ओम स्वामिन् सर्वजगन्नाथ यावत् पूजावसानकं तावत् तत्त्वप्रीतिभावेन लिङ्गेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। बोलि लिङ्गेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। ओम अंगुष्ठाभ्यां नमः। ओम नम तर्जनीभ्यां नमः। ओम मम मध्यमाभ्यां नमः। ओम शिं अनामिकाभ्यां नमः। ओम वाम कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ओम यं करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। षडंगन्यास। अब आप फिर नमः बोलेंगे, ठीक है? जैसे पंडित जी करेंगे वैसे आप करेंगे। ओम हृदयाय नमः। ओम नम शिरसे स्वाहा। ओम नम शिखायै वषट्। ओम शिं कवचाय हुम्। ओम वाम नेत्रत्राय वोखट्। ओम अस्त्राय फयं अस्त्राय फट्। हाथ में बिल्वपत्र लेकर भगवान शंकर का बड़ी तन्मयता के साथ ध्यान करेंगे। चारु चंद्र पार्थिवेश्वराय नमः। ध्यानं समर्पयामि। ध्यानार्थे बिल्वपत्रं समर्पयामि। सभी चढ़ा देंगे। ओम भूर्भुवस्वः वीरभद्राय नमः। ओम भूर्भुवस्वः कार्तिकेयाय नमः। ओम भूर्भुवस्वः कुबेराय नमः। ओम भूर्भुवस्वः कीर्तिमुखाय नमः। ओम भूर्भुवस्वः सर्पेभ्यो नमो नमः। ओम मनोज्योतिजुगतामार्य बृहस्पते जगन्मन्त्रं यज्ञं समिमं सदाचो विश्वे देवासय मादयन्तामो भूर्भुवस्वः भगवते श्री सांब सदाशिवाय नमः। सपरिवाराय नमः। सपरिकराय नमः। प्रतिष्ठापयामि। आसनं समर्पयामि। आसनार्थे अक्षतान् समर्पयामि। चार बार चल चलाओ थोड़ा सा। ओम जामे कुंगिरिशंतहस्ते व्यवर्गस्तवे शिवांग्रित्रतां कुरु माहि पुंसे पुरुगंजगशिवेन। ओम भूर्भुवस्वः पादयोः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यम्। ओम शिवेन वचसा त्वा गिरिशा च भजाम
तमसे जतानः सर्वविषगतैष्मगं सुमनाशता स्वस्ति पार्थिवेश्वराय नमः हस्तयोरर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयम् ॐ अद्यवचददिवका प्रथमो देव्यो विगतानीश्च सर्वाञ्चमयन्त सर्वाचरातुधाञ्चोदराजे परासुवा ॐ पूर्वस्वस्ति पार्थिवेश्वराय नमः आचमनीयं जलं समर्पयामि स्नानम् ॐ असोजसाम्रो अरुणोत्तमप्रो सुमङ्गलः चेचेन गुंसुधाविदो दिक्षुषिता सहस्रसो वेगागुमेडैमहे ॐ पूर्वस्वस्ति पार्थिवेश्वराय नमः स्नानीयं जलं समर्पयामि स्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि ओम पया ॐ पयः पृथिव्यां पय ओकधि गुहयो दिव्यन्तरिक्षे पयोदाः पयस्वती प्रतिष्ठा सन्तु वयं ॐ कामधेनो समुत्पन्नं सर्वेषां जीवनं परं पावनं यज्ञहेतुश्च स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् स्वश्री पार्थिवेश्वराय नमः पयस्नानं समर्पयामि पयस्नानान्ते पुनः शुद्धोदकस्नानं थोड़ा सा शुद्ध जल है शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि शुद्धोदकस्नानान्ते दधिस्नानम् ॐ दधिक्रामणो अकारिकं जिषोरसभाजिनः सुरभिनो मुखाकर्पण आयुगं चितारिकता वयसस्तु समुद्भूतं मधुराम्लं शशिप्रभं दध्यानेतं मया देव स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् ॐ पूर्वस्वः श्री पार्थिवेश्वराय नमः दधिस्नानं समर्पयामि दधिस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानम् सर्वशुद्धवारः मणिमालस्तास्मिनः श्रेयः रुद्राय पशुपतये कर्णाजामा अवलिता रौद्रानभोरूपाः पार्जन्याः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि शुद्धोदकस्नानान्ते ॐ घृतं निमिक्षे घृतमस्य योनिघृते स्थितो घृतं वश्यधाम अनुपदमापहामयसु स्वाहा कृतं वृषभपक्षिणवनीतसमुत्पन्नं सर्वसन्तोषकारकं घृतं तुभ्यं प्रदास्यामि स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् पूर्वस्वश्री पार्थिवेश्वराय नमः घृतस्नानं समर्पयामि घृतस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं शुद्धं 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 शुद्धोदकस्नानान्ते मधुस्नानं शहद से स्नान कराएंगे ॐ मधुवातारितायते मधुचरन्ति सिन्धवः मातीर्णः सन्तोकरी मधुनक्रमुतोषसो मधुमपार्थिवगुङ्ग्रजः मधुजोरसुनः पिता मधुमानो वनस्पति मधुमानस्तु सूर्यः माते गावो भवन्तु नः पुष्परेणु समुत्पन्नं सुस्वादु मधुरं मधु तेजः पुष्टिकरं दिव्यं स्नानार्थं श्री पार्थिवेश्वराय नमः स्नानं समर्पयामि पुनः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि शर्करा स्नानं थोड़ा सा ॐ अपागं रसमुद्वय सर्वं सोर्जे सन्तगं समाहितम् अपागं रससयो रससंयो ग्रहणाम्युत्तममुपयामि योऽस्मिन्दाय त्वाजुष्टं ग्रहणामि कदे यो निन्द्राय त्वाजुष्टतमं मा इक्षुसारसमुद्भूतां शर्करां पुष्टिदां शुभां मलापहारिकां दिव्यां स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् पूर्वस्वश्री पार्थिवेश्वराय नमः शर्करा स्नानं समर्पयामि शर्करा शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि शुद्धोदकस्नानान्ते पंचामृत स्नानम् गणेश जी से प्रारंभ करना एक ही चम्मच गणेश ओम पंचनद्यः सरस्वतीमपि यन्ति सस्तोतसः सरस्वती तु पंचधा
घृतं चैव मधु च शर्करान्वितं पञ्चामृतं मया नीतं स्नानार्थं प्रतिगृह्यता ॐ पञ्चनद्यः सरस्वती ॐ पञ्चनद्यः सरस्वतीमपि यन्ति संस्कृतसः सरस्वती तु पञ्चदासो देशे भवसरिता ॐ पूर्वस्व श्री पार्थिवेश्वराय नमः पंचामृतस्नानं समर्पयामि पंचामृतस्नानान्ते पुनः शुद्धोदकस्नानान्ते गन्धोदकस्नानम् ॐ अगुंसनाते अगुंसोः पृच्छतां परुः गन्धसे सोममवतुरदाय रसो अच्युतः मलयाचल सम्भूता चन्दनेन विमिश्रितम् इदं गन्धोदकस्नानं कुङ्कुमाक्तं नु गृह्यताम् ॐ पूर्वस्व भगवती श्री पार्थिवेश्वराय नमः गन्धोदकस्नानान्ते पुनः शुद्धं शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च गन्धोदकस्नानान्ते भस्मोदकस्नानम् ॐ त्रायुकं जमदग्नेः कश्यपश्यत्रायुकं माजदेवे कुत्रायुकं तन्नो अतुत्रायुकं मा भस्मोदकस्नानं समर्पयामि भस्मोदकस्नानान्ते शुद्धं औषधिस्नानं पुष्पोदकस्नानम् ॐ औषधीः परिमोदकं पुष्पवतीः रसोवरीः अश्वानिव सरिद्वरीभिरुदः पारैष्णवः ॐ पूर्वस्व श्री पार्थिवेश्वराय नमः पुष्पोदकस्नानं समर्पयामि पुष्पोदकस्नानान्ते पुनः शुद्धं केवडाजलेन त्र्यम्बकं औषधिस्नानम् ॐ त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुचीयमामृतात् ॐ पूर्वस्व श्री पार्थिवेश्वराय नमः सुगन्धिद्रव्येन स्नानं समर्पयामि ॐ पूर्वस्व श्री पार्थिवेश्वराय नमः पुनः शुद्धोदकस्नानम् ॐ शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मया श्वेतः रुद्राय पशुपतये कर्णाश्याम अवलिता रौद्रा नभो रूपाः पाजन्याः शुद्धोदकस्नानम् Thank you.